कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही है। इसे लेकर एमपी में बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। देखिए ये रिपोर्ट। बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कहा कि कांग्रेस का कर्नाटक में बजरंग दल जैसे राष्ट्रभक्त संगठन को प्रतिबंधित करने का वादा और पीएफआई जैसे देशद्रोहियों से तुलना परोक्ष रूप में आतंकवाद समर्थक वोट बैंक को लुभाने का घिनौना हथकंडा है। राम भक्त हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो भुगतान तो रावण को ही पड़ा था। देखिए, कल कर्नाटक में कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र और जिस तरह पीएफआई जैसे देशद्रोही संगठन की तुलना बजरंग दल से करते हुए बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया है या धमकी दी है, ये परोक्ष रूप से भारत में काम कर रहे आतंकवादियों को कांग्रेस का संदेश है कि हमारा राज आएगा तो टुकड़े टुकड़े गैंग हो चाहे आतंकवादी दूसरे संगठन हो, वो अपने आप को सुरक्षित अनुभव करें। मैं पूछता हूँ कि जिस संगठन में हिंदुस्तान के युवाओं ने अपने प्राण हथेली पर रखकर भारत की अस्मिता की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, भारत की अखंडता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो भारत के सांस्कृतिक प्रदूषण को दूर करने के लिए दिन और रात भारत माता की उपासना करते हैं, ऐसे पवित्र संगठन बजरंग दल से पीएफआई की तुलना करने का मतलब क्या है? वो पीएफआई जो पहले से बैन है, ये कौन सी राजनीति है? और इसलिए मैं कहूँगा कि हमारा पौराणिक इतिहास भी गवाह है कि हनुमान जी महाराज लंका जलाने नहीं गए थे, हनुमान जी को छेड़ा तो रावण ने था, पूंछ में आग उसने लगाई थी। आज कर्नाटका में हर घर में लोग ये नारा लगा के निकल पड़े हैं कि मैं हूँ, मैं भी बजरंगी। ये संदेश होते हैं राजनीति में। बजरंग दल को अपशब्द कहिए, धमकी दीजिए, इसलिए हिंदुत्व के विरोधी ताकतों का वोट हमको मिल जाएगा। तो क्या कांग्रेस में कोई देश विरोधी वोट बैंक भी है जिसका लालच कांग्रेस को है? कांग्रेस दिवा स्वप्न सत्ता का ये मानकर देख रही है कि उसको आतंकवाद का समर्थन करने वालों का वोट मिल जाएगा। इसलिए बहुत घिनौना हथकंडा है और कर्नाटक में ही निंदा नहीं हो रही, पूरे देश में निंदा हो रही है इस बात की। मैं बजरंग दल का द्वितीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। 96 में हिजबुल मुजाहिदीन ने यह धमकी दे दी कि अमरनाथ की यात्रा भारत में नहीं होने दी जाएगी। मैं 50,000 युवा हिंदुस्तान के कोने कोने से लेकर कश्मीर की घाटी में गया। हिजबुल मुजाहिदीन के मैं टारगेट पर था, लेकिन हम प्राण हथेली पर रखकर चल रहे थे, भारत की अस्मिता के सम्मान के लिए, भारत की संस्कृति के सम्मान के लिए। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही है। इसे लेकर एमपी में बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज।